नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जब प्रकृति प्रदत्त कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब व्यक्ति अचानक से किसी पद पर पहुंचता है, अचानक से कोई ऐसी जिम्मेदारी संभालता है, या यह कहें कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से बड़े काम करता है और एक विशेष गति से, विशेष शक्ति से काम करता है, तो वो क्यों और कैसे होता है। तो आज हम बात करते हैं इस सीरीज में सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि वो भारत के प्रधानमंत्री क्यों बने और कितने वर्ष के लिए बने और उनके बनने के पीछे क्या प्रमुख कारण थे और उनके प्रधानमंत्री बनने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हम एक एक करके शुरू करेंगे। जब 2014 में उन्हें चुना गया प्रधानमंत्री के रूप में, तो वो एक राज्य के मुख्यमंत्री है, तो सब जानते हैं, लेकिन उनको लाया गया एकदम से नहीं आ गए। मतलब ऐसा कुछ किया गया, इतना ज़्यादा लोगों को आशाएं बंधी कि गुजरात में इतना विकास हुआ है, तो लोगों ने उनके लिए संघर्ष किया और वो आए, प्रधानमंत्री बने। लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के पीछे जो कारण थे, या कहें उनके जो प्रधानमंत्री बनने गए जो 12 वर्ष का इनका कार्यकाल है, ये 2014 से शुरू होके 2026 तक ही इनका कार्यकाल है। यहीं तक ये प्रधानमंत्री रहेंगे, सितंबर 2026। अभी लोग देख रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, 29 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। नहीं, ये सिर्फ 2026 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। इसके कारण है, मैं बताता हूँ। पहले हम लोग शुरू करते हैं कि ये बने क्यों। आप याद कीजिए दोस्तों कि जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब हमारा देश किस स्थिति में था। तो उस समय इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार था, इतना ज़्यादा लोग निराश हो गए थे। तो उस समय जब इन्होंने नेतृत्व संभाला, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जब देश की छवि एकदम नीचे आ गई थी, तो इन्होंने विदेशी दौरे शुरू किए और उस दौरान इन्होंने भारत को लगातार दौरे किए और भारत को विश्व में मान सम्मान दिलाया, एक भारत की महत्ता को लोगों के सामने रखा। तो सबसे पहला कारण तो इनका यही था कि भारत के मान सम्मान को पुनर्स्थापित किया। दूसरा, इनके कार्यकाल का उद्देश्य है कि भारत को इन्होंने आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत को स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले 10 वर्ष में भारत 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं में आ गया और बहुत जल्द हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो दूसरा, इनके कार्यकाल का एक सबसे प्रमुख कारण ये एक था कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है। और आपको याद होगा कि 2014 के पहले लोग जो सरकारी विभागों में हैं, उच्च पदों में बैठे हुए हैं, तो वो क्या करते थे, कहीं मंदिर भी जाएं तो वो लोग तिलक नहीं लगाते थे, अगर लगाएं भी तो वो लोग मिटा देते थे। तब इन्होंने धर्म का पुनर्जागरण किया, सनातन धर्म का जिस प्रकार से प्रचार किया, एक एक मंदिर में जाके घंटों पूजा करना, पशुपतिनाथ में जाके सबसे पहले तो नेपाल में इन्होंने करके दिखाया, 8 घंटे लगातार पूजा की। देश में सब मंदिरों का उत्थान कर रहे हैं, बड़े बड़े मंदिरों का, हर जगह कॉरिडोर बना रहे हैं। तो ये जो इन्होंने धर्म का पुनर्जागरण किया, पुनरुत्थान किया, ये इनके कार्यकाल का एक और सबसे प्रमुख मुद्दा था। आज भी मुझे याद है वो मन की बात, जब इन्होंने एक कहानी सुनाई थी शेर के छोटे से बच्चे की। उसमें इन्होंने कहा था कि एक बार एक शेर का बच्चा जंगल में खो गया, तो शेरनी वहां से गुजर रही थी कुछ समय बाद, तो उसने अपने बच्चे को देखा, पहचान लिया, लेकिन वो बच्चा तब तक सियार बन चुका था। तो उन्हीं लोग के साथ रहते रहते वैसा हो गया। तो उसको कहा कि तुम मेरे बच्चे हो, तो उसने नहीं माना कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो सियार का बच्चा हूँ। तो फिर तो जब शेरनी ने दहाड़ लगाई, तब वो तो शेर का बच्चा, उसने भी जोर से दहाड़ लगाई, तो फिर उसे आभास हो गया कि नहीं वो शेर का बच्चा है। तो इस कहानी का मोटिव ये था
प्रधानमंत्री तो एक पद पे बैठे, संवैधानिक पद पे, तो उन्होंने इस कहानी के माध्यम से ये चीज़ कहने की बात करके, मतलब ये चीज़ कही उन्होंने कहानी के माध्यम से कि आप सनातनी हो, डरो मत, घबराओ मत, सनातन को मानो, उसे फॉलो करो। इसलिए उन्होंने ये कहानी सुनाई कि आप लोग कितना ही डर के छिप जाओ अब, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छी बात हुई कि अब इस समय हम देख रहे हैं, चाहे प्लेयर हों, मतलब खिलाड़ी हों, चाहे क्रिकेट के हों, चाहे किसी भी गेम के, बड़े बड़े राजनेता हों, चाहे अधिकारी हों, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो चीफ मुख्य न्यायाधीश थे, वो भी आज मौजूदा समय के जो न्यायाधीश हैं, ये सब इतना अपने धर्म के प्रति समर्पित हैं, इतना ज़्यादा मानते हैं। अभी तो आपने देखा होगा, एक दिन कुछ समय पहले आया था इंटरव्यू अभी जो चंद्रचूड़ साहब का, कि उन्होंने बताया कि वो पिछले 25 वर्षों से व्रत रहते हैं शिव जी का, शिव भक्त हैं, बहुत बड़े शिव भक्त हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताई। लेकिन इससे पहले आप उठा के देखिए, अभी इनसे पहले जो एक बोबड़े साहब थे जो चीफ जस्टिस थे, वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, और वो नागपुर में गए हुए थे एक मंदिर में, तो उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया था हनुमान जी के मंदिर में, तिलक लगाया। तो ये क्यों हुआ? ऐसा पहले तो नहीं सुनने को आता था। तो ये सब कुछ इसी दौरान, इसी कालखंड में, इन 10 वर्षों में ये धर्म का पुनर्जागरण हुआ कि जब लोग, ऐसा नहीं कि लोग सनातनी नहीं थे, मानते नहीं थे, करते थे, लेकिन वो समाज में दिखाने से डरते थे। आज देखिए, स्वयं जब प्रधानमंत्री गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और इतनी सारी रुद्राक्ष की मालाएं पहनते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, पूजा करते हैं, जब ये पूरे विश्व में जाता है, फिर भारत में तो लोग देखते ही हैं, अब लोग खुलकर अपने धर्म को मानने लगे। तो ये एक कालखंड था जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को चुना गया, लेकिन ये सब प्रकृति करवाती है, इंसान अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है। अब जो उनका अगला जो एक सबसे मुख्य और अंतिम उद्देश्य है, जो आपने देखा कि व्यवस्था का परिवर्तन और संविधान का नवाचार। व्यवस्था परिवर्तन तो धीरे धीरे कर ही रहे थे, चाहे जीएसटी लाना हो, चाहे जो है नीति आयोग बनाना हो, ये भी उनका चल रहा था। लेकिन अब ये जो 2024 से 2026 का जो समय है इनके पास 2 साल का, अब ये संविधान के नवाचार का है। अब इस दौरान आप देख रहे हैं, चाहे नारी सशक्तिकरण आया हो अधिनियम, चाहे अभी ये यूसीसी आने वाला है जिसे सेकुलर समान संहिता कहा गया, नागरिक संहिता अभी नाम दिया प्रधानमंत्री जी ने, जैसे किसान बिल आए थे वो रुक गए, लेकिन फिर आएंगे अभी इसी दौरान। अभी 3 तलाक का मुद्दा हटा, 370 का हटा, ये जितना भी हो रहा है, और खासकर इन 2 वर्षों में जो आएगा, अभी पुलिस रिफॉर्म आने वाला है, तो इतना ज़्यादा ऐसा मतलब संविधान बनने जा रहा है, इतना। जब हम लोग आज़ाद हुए तो उस समय तो हमारे पूर्वजों को, उस समय अम्बेडकर साहब को या उस समय के मौजूदा नेताओं को तो ये था कि जल्दी जल्दी सत्ता हस्तांतरण हो, जल्दी जल्दी संविधान बने और व्यवस्था खड़ी की जाए। तब तक हम लोग कानूनी शासन में, अंग्रेजी वो सब उनका सब चल रहा था व्यवस्था, तो उसी पे चलते चले आए। लेकिन अब क्या है, अब जब 70 साल बीत चुके, हमारे पास उचित हर चीज़ का ज्ञान हो गया, सारी हमारे पास अनुभव हो गया, अब समय के अनुसार बदलना आवश्यक है। तो ये जो 2 वर्ष का पीरियड है 24 से 26, इस पीरियड का मुख्य कार्य है संविधान का नवाचार। तो ये 4 जो मैंने चीजें बताई, अच्छा ये आपको लग रहा होगा मैं आज बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने 2014-15 के दौरान, ये मेरी डायरी है, इसमें मैंने ये सब चीजें लिखी थी कि तभी मैंने लिखा था कि 2014 से 2026 तक ही प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल रहेगा। अब 10 वर्ष तो आर्थिक रूप से भारत को समृद्ध बनाने में रहेगा, विश्व में भारत की ख्याति को स्थापित करने में रहेगा। लेकिन जो 24 से 26 का होगा, यहाँ पे संविधान का नवाचार किया जाएगा, या कह दे कि एकदम संविधान नया अवतार में आ जाएगा। ये जो हो रहा है, ये बहुत पहले मैंने लिखा था इसको 2014-15 के दौरान, तो आज की चीजें नहीं है, लेकिन ये घटनाएं घटी
और ये 2026 तक ऐसे ही घटेंगी। अब क्या है कि 2026 की डेट क्यों इसके पीछे भी एक कारण है बहुत बड़ा, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से तीसरा विश्व युद्ध शुरू ही हो गया है और जो स्थिति बन रही है, लगातार चारों तरफ अशांति फैली हुई है, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक भारत विश्व युद्ध में भाग लेगा ही नहीं। और भारत का इस विश्व युद्ध में भाग लेना उतना ही अनिवार्य है जितना कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का भाग लेना अनिवार्य था। अमेरिका पहले तो नहीं शामिल था द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन वो अंत समय में जबरदस्ती शामिल हुआ। तो भारत को ये तो नहीं कह सकते कि भारत जबरदस्ती शामिल हो, लेकिन भारत के जो दो पड़ोसी दुश्मन है चीन पाकिस्तान, उनको देखते हुए, उनकी हरकतें देखते हुए ये तो निश्चित है कि भारत को विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे तब तक तो भारत नहीं शामिल होगा। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है और यही एक प्रमुख कारण बनेगा प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री पद से हटने का। तो फिर उस समय देश की बागडोर कौन संभालेगा? 2026 से कौन प्रधानमंत्री होगा, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। जैसे इधर प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को, 12 वर्ष के कार्यकाल को एक डिटेल में मैंने सारी चीज़ें बताई कि क्यों आए, क्या कारण था और कब रिटायरमेंट होगा उनका। ये दुनिया क्या कह रही है उससे नहीं मुझे मतलब है कि कोई कह रहा है 29 तक रहेंगे, कोई कह रहा है 29 के बाद भी रहेंगे, माने चलते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये प्रकृति प्रदत्त घटनाएं हैं और प्रकृति के माध्यम से हो रही हैं। इन्हें कोई वरदस्त ना समझे कि नहीं कोई सत्तासीन हो गया तो वही रहेगा, ऐसा नहीं है। मैं अगले वीडियो में आपको सब और डिटेल बताऊंगा। अगले प्रधानमंत्री के कौन कार्यकाल में आएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ प्रकृति ही होती है, प्रकृति ही परमात्मा है और वही सब निर्धारित करते हैं कि क्या होना है। तो अभी के लिए इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोग आइए, देखिए और धन्यवाद।